हेलो स्टूडेंट। बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका था यूनिट 1 का एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका हमने पहला पॉइंट कर चुका था इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने देखे थे कि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। इंडिपेंडेंस में उस समय की इकोनॉमी हमारी क्या थी, जिसमें हमारे बहुत सारा था। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, लो पर कैपिटल इनकम थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हमने पढ़े थे हमारे पास। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास चल रही है पोस्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, पोस्ट इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या समझते हो? अब हमको इंडिपेंडेंस मिल चुका है। हमको इंडिपेंडेंस जब मिला था तब हमने पढ़ा था किस बारे में, 1947। जब हमारे पास था क्या था, बहुत सारी कंडीशन थी, अनडेवलप था, अनएम्प्लॉयमेंट था। अब बात हो रही है यहाँ पे पोस्ट इंडियन इकोनॉमी। डजंट मीन कि सब कुछ डेवलप हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम हो चुका है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया फेस्ड मल्टीपल इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू द कॉलोनियल लीगल कॉलोनिया एंड लीगेसी विरासत। मतलब इसमें क्या बोलता है यहाँ पे, जैसे हमको हमको आज़ादी मिल चुकी, इंडिपेंडेंस मिल चुका 1947 के बाद। एन नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस थे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, तो हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में। अब इकोनॉमी में कितने सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। पर कैपिटल इनकम मैंने आपको बता चुका है प्रीवियस क्लास में, मेरी पर कैपिटल इनकम 200 से 250 से 300 चल रही थी पर कैपिटल इनकम। और वो भी क्या है, पर डे नहीं है, जहाँ पर डे में यहाँ पे होती है पर एनम में चल रही थी। तो ये सब हमारे पास बहुत चैलेंजेस था, इसको तुरंत चेंज करना। द गवर्नमेंट अपडेट द प्लान्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट टू रिबिल्ड एंड मॉडर्नाइज। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब गवर्नमेंट क्या है, ट्राई टू चेंज। हम इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि हमको तो ऑलरेडी आज़ादी अब मिल चुकी है 1947, हम लोग वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी आ रही है कि क्या क्या दिक्कतें आ रही, कितनी सारे हमारे पास चैलेंजेस होगा जिससे इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। ठीक है, पास इंडियन इकोनॉमी। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मैंने हाँ वहाँ पे हमने की फैक्टर्स की बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की थी, और वहाँ पे हमने इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उसकी बात की थी। वैसे यहाँ पे भी कुछ हमारे की फीचर्स टू द पोस्ट इंडियन इकोनॉमी को होगा। ठीक है, जैसे वहाँ हमने बात एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे। पोस्ट की बात में पहले फीचर्स की हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्लांट डेवलपमेंट। क्या आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आता है हमारे पास, बात करते हैं प्लांट डेवलपमेंट। जब हम बच्चों प्लांट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्लान का मतलब क्या होता है। कभी भी हम प्लान करते हैं, जैसे कि हम बच्चे हैं, हम लोग घूमने का प्लान करते हैं, जनरली हम ट्रिप्स की बात करते हैं। हम जब ट्रिप पे जाते हैं हम लोग प्लान करते हैं, एक प्लान होता है, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम बस के थ्रू जाएंगे, टिफ़िन कौन लाएगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वी आर डिस्कसन टू ईच अदर। तब जाके एक प्लान होता है, फिर हम उसको डेवलपमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने पे जाते हैं। वैसे ही जब हमारे पास इंडिपेंडेंस हुआ था, फिर हमको 1947 मिला था, उसके बाद एक प्लान बनाया गया था कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान्ड डेवलपमेंट। इस प्लान्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन अपडेट द 5 ईयर प्लान। इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले 5 ईयर प्लान को डेवलप किया। 5 ईयर प्लान क्या होता है, गवर्नमेंट करता था। वैसे तो 5 ईयर 1951 में स्टार्ट हुआ था, बट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पहले, क्योंकि उसकी मैं एक क्लास लूँगा आपकी अलग से, बिकॉज दिस इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उसकी हम अलग से क्लास लेंगे। लेकिन प्लान डेवलपमेंट मतलब गवर्नमेंट ने आने वाले 5 ईयर, अभी जो कमिंग 5 ईयर होगा, उसके लिए एक प्लान बना के रखा है। जैसे मान लो 2001 है तो 2005 तक का प्लान बना के रख लिया हमने। जैसे हम अभी 25 में चल रहे हैं, हम 30 तक का प्लान बना के चल रहे हैं। वैसे तो अभी बंद हो चुका है 5 ईयर प्लान, वो चेंज हो चुका है नीति आयोग में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले प्लानिंग स्टार्ट की। तो गवर्नमेंट इंडिया अपडेटेड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। अब इसने क्या किया, बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल के बेस पे इन्हें ये सब किया था, प्लान बनाया 5 ईयर का। इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, द प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश 1950। ये जो 5 ईयर प्लान है ये स्टार्ट तो 1951 से हुआ था, लेकिन इसका हेड कौन था, इसको कर कौन रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया था 1950 में, जो ये सारा प्लान डेवलपमेंट करता था। ठीक है, और इसका एम क्या था, देखो प्यारे बच्चों, हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, और हमने पहले भी देख चुका है कि हम लोगों का इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसने अपना एम बनाया प्लान डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। इसमें इसका मेन मोटो या फिर इसका एम ये रखा गया था 5 ईयर प्लान का, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो ये आपका पहला
की फीचर था किसका, पोस्ट इंडिपेंडेंट का। अब जब हम लोग बात करते हैं सेकंड की मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, मिक्स्ड मतलब तो आपको समझ में आता है दो चीज़ मिक्स है, तीन चीज़ मिक्स है। मिक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमारे अंदर सबसे पहले आता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर बोल दो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी में, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या किया गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वी आर थिंकिंग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, विच थिंग्स कम इन अ प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। तो हाँ ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सभी को समझ में आता है, जैसे गवर्नमेंट की बात करते हो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ जाते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, हमारा डिफेंस आ जाता है, ये सारा किस में आ जाता है, ये हम लोग का आ जाता है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर हैंडल द कोर इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर में एंकरेजिंग इन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सर्विस, ये सब हमारा किस में आ जाता है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, प्लान मतलब 5 ईयर प्लान। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मिक्स्ड की, किसमें प्राइवेट और पब्लिक की बात आती है। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चल भी रहा है, फोकस ऑन अ सेल्फ रिलायंस। हम अभी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, हम अभी बात करते हैं मेक इन इंडिया के 2025 में, बट पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के समय भी हम लोग फोकस ऑन अ सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब एकदम ईजी सा होता है, हमको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। हमको क्या नहीं रहना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है प्यारे बच्चों। हमको अपना इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो हमको किसी पे डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, अगर वो हमें ये रॉ मटेरियल ला के देगा तब मैं प्रोड्यूस करूँगा, हमको खुद उस प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो इसमें इसका मेन मोटो क्या रहता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। तो इम्पोर्ट ओके, स्पेशली फूड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ ये बोलना चाह रहा है आपसे कि आप डिपेंडेंट मत रहो। आप ये मत बोलो वो कंट्री अगर मुझे ये रॉ मटेरियल ला के देगी तभी मैं प्रोडक्ट बना पाऊंगा, अपना फाइनल प्रोडक्ट। नहीं, आपको कोशिश करनी है, आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी, फोकस ऑन अ सेल्फ रिलायंस। तो ये हमारा सबसे बड़ा मोटो रहा था, किसमें, हमारा सबसे बड़ा एम रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंट में। अब हम लोग जब बात करें एग्रीकल्चर, ठीक है, हम लोग तो एग्रीकल्चर टोटली डिपेंडेंट है, हमारा 70 से 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट में हमारा सबसे बड़ा ये हुआ था कि हम लोगों ने क्या किया था, पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, मतलब एग्रीकल्चर में क्या होता था, लैंड होता था, वो क्या जमींदारों के हाथ में रहता था। क्या होता था, जमींदार होते थे वहाँ पे, पहले सुने हो जमींदारी प्रथा चलती थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे इस समय पोस्ट इंडिपेंडेंट में, एबॉलिश ऑफ जमींदारी प्रथा। मतलब जमींदारी जो है, जमींदारी प्रथा बोलते हैं, जमींदार जो होता है, जमींदारी प्रथा, उसको हम लोगों ने क्लोज किया था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जब बात पोस्ट इंडिपेंडेंट में आती है 5 ईयर प्लान की, जब हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया था। क्या लेके आया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन इन इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया था, ये 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही आता है। ये अपना जो प्लानिंग है यहाँ पे 5 ईयर, तो ये 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइज़र, इरीगेशन और इम्प्रूवमेंट सीड की तरफ हम बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी हम लोगों का 5 ईयर, देखो बच्चों 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जिसके अंतर्गत 5 ईयर प्लान बनाया, हमने किसी एक चीज़ को फोकस किया, हमने फिर एक 5 ईयर प्लान बनाया। 5 ईयर प्लान का मतलब 5 साल चलेगा वो। फिर हमने एक 5 ईयर प्लान दूसरों को हमने फोकस किया, जैसे पहला 5 ईयर प्लान 51 से 55 चला, जहाँ हमने टोटली एग्रीकल्चर को फोकस किया। उसके बाद हमारा 56 से चालू होगा फिर 5 ईयर प्लान, हमने इंडस्ट्री को फोकस किया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, स्टील प्लांट डेवलप करने की कोशिश की, पावर प्लांट बनाया, सेल गेल भेल बनाया, PSU डेवलपमेंट किया। तो ये सारा काम हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। अब हम नेशनलाइजेशन, जब हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बैंक्स, क्योंकि बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, और 1980 में हमारे यहाँ 2 बार बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था। तो नेशनलाइजेशन के थ्रू हमारा सबसे पहले नेशनलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ही ये होता था कि जो प्राइवेट अंडरटेकिंग है उसको गवर्नमेंट अपने में ले लेता था, कुछ लमसम अमाउंट था, एक बड़ा सा अमाउंट वो रहेगा, तभी नेशनलाइज होते थे बैंक। तो आप कभी कभी सुनोगे कुछ बैंक नेशनलाइज है, कुछ बैंक प्राइवेट है, कुछ बैंक फॉरेन है।
बच्चों को समझ नहीं आता होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं और बैंक की बात करते हैं, जैसे कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये नेशनलाइज बैंक है। हम जब बात करते हैं यूको बैंक, ये भी हमारा नेशनलाइज बैंक है। अब हम जब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक आते हैं। ये नेशनलाइज बैंक नहीं और इसे प्राइवेट बैंक कहा जाता है। ठीक ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे की फीचर्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंट के। अब हम बात करते हैं, अब देखो पोस्ट, हमने बात कर ली डेवलपमेंट की, हमने बात कर ली यहाँ पे सारी चीज़ों की, लेकिन प्यारे बच्चों हमको ये भी तो जानना है कि अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे चैलेंजेस, क्या बोलते हैं चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस 1947 से 1991 के लिए। अब चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा सबसे पहला बड़ा चैलेंज होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है जीडीपी। जीडीपी जो हमारी बहुत लो है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये हमारा था इकोनॉमिक चैलेंज कि हमको जीडीपी को ग्रोथ करवाना है। लो पर कैपिटल इनकम, जैसे कि हमने बताया आपको, लो पर कैपिटल इनकम 250 से 3 को पर एनम कैपिटल इनकम थी, हमको इसको बढ़ाना था, जो कि भी बढ़ चुकी है। सेविंग के लिए मोटिवेट करना लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करना। इनसफिशिएंट इन पब्लिक सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज था। कहाँ पे, इकोनॉमिक चैलेंजेस में आता था हमारे पास। इसके बाद हम जब बात करते हैं यहाँ पे लिबरलाइजेशन इकोनॉमी रिफॉर्म 1991 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे हम लोग को दो टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है। सबसे पहला है हमारा, तीन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला है एलपीजी, एलपीजी मॉडल। अब एलपीजी गैस पे मत चले जाइएगा। अब एलपीजी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है एमसीक्यूज में, बिकॉज ऑफ द आपकी एग्जाम जो है एनएपी चल रही है, जहाँ पे 10 आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसमें एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइज मतलब लिबरल करना, फ्रीडम करना। कब पहले क्या होता था, अभी भी ऐसा जनरली होता है कि हमको कुछ गुड्स है या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती, आपको ये नहीं लेके आना है, तो हम लोग ने रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रिक्शन पे वर्क किया था, लिबरलाइजेशन पे, और जिससे हम लोग का ग्रोथ मिली थी हम लोग को। अब प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा पीएसयू प्राइवेटाइज थी, कुछ पीवीसीयू पब्लिक सेक्टर है जो हमारी प्राइवेटाइज, उस पर भी हमने ध्यान दिया था। ग्लोबलाइजेशन हम ग्लोबली बात कर रहे थे, ग्लोबल जाने का कर रहे थे, ये हम लोगों का था लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म 1991 ऑनवर्ड्स। अब रोल ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, रोल ऑफ आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, ये हमारी जनरली हमारी हेल्प करता है। ये बैंक होता है, बैंकर होता है, जो भी क्राइसिस आती है उसमें वो हमारी हेल्प करता है, ठीक है, जो भी ज़रूरत होती है फंड की उसको वो हेल्प करता है। ये अब हमारी बात हो गई, हमने जितनी बात की। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स पोस्ट 1991, पोस्ट हमने क्या किया, मैंने बात किया जीडीपी की, देखो मैं हायर जीडीपी ग्रोथ 6 से 8% प्लस माइनस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर, हमने यहाँ पे अब आईटी खोला है, टेलीकॉम सेक्टर्स खोला, फाइनेंस खोला, हमने यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग गए हम लोग, उसका सही मूल्य भी लेने लग गए वहाँ से, ठीक है। एंड देन वी टॉकिंग अबाउट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी जस्ट फोकस ऑन अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन हम लोग इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टेलीकॉम एंड कंज्यूमर गुड्स मार्केट, मतलब हमने ये अचीव किया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमने जीडीपी का वर्क किया, टेलीकॉम सेक्टर, हमने टेलीकॉम सेक्टर, बीएसएनएल्स, फाइनेंस सेक्टर स्टार्ट किया हमने। वी जस्ट फोकस ऑन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइजेशन किया, जिसका फ़ायदा हुआ, अभी भी नेशनलाइज बैंक है टेलीकॉम, ये आपका था उसका। अब करेंट सिचुएशन, अब जब हम करेंट सिचुएशन की हम बात करते हैं, फीचर्स ऑफ द करेंट का, ऑन द फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमीज टूडेज, मिक्स इकोनॉमी विद द प्राइवेट इन प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस, वी नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मेजर फोकस ऑन अ डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप इंडिया जो चालू हुआ है, इकोनॉमी, मेक इन इंडिया जो अभी हमारा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी अभी जो चल रही है, हम लोग क्या किए इसमें फोकस की है। हमारे चैलेंजेस क्या है, अभी भी हमारे पास चैलेंज है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट, आपको पता है इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन पे बाद इन्वायरमेंटल इशू, ये सारे अभी भी हमारे यहाँ चल ही रहा है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देते सारी चीज़ें। हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की है पोस्ट इंडिपेंडेंट, जहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा हमने कि हाँ भाई चैलेंजेस आए हैं हमारे पास ड्यू टू द कॉलोनिया, ये था गवर्नमेंट अपडेशन, प्लान की हमने डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमने की फीचर्स देखी, इसकी फीचर्स में प्लान, 5 ईयर प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट और
पब्लिक सेक्टर फोकस, सेल्फ रिलायंस हम लोग मोटिवेट किया, सेल्फ रिलायंस खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, डिपेंडेंसी मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, नेशनलाइजेशन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की हमने यहाँ डिस्कशन किया, इकोनॉमिक चैलेंज जीडीपी पे हमने डिस्कशन किया, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की है, आईएमएफ की बात की है, हमने अचीव किया, जीडीपी ग्रोथ बनाया, टेलीकॉम सेक्टर ओपन किया, एफडीआई के लिए मोटिवेट किया, बैंकिंग सेक्टर बनाया, हमारा अभी मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब अभी भी हमारे पास चैलेंजेस बना हुआ है। थैंक यू, ये हमारा हुआ सेकेंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट